हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं प्रोटेक्टिव रिले थर्ड यूनिट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोटेक्टिव रिले स्टार्ट करते हैं। रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है जो भी कोई फॉल्ट अकर्स होता है उसको सेंस करता है, एज ए सेंसर की तरह काम करता है और ये सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट रहता है। तो देखिए क्वेश्चन आया था 2018 में, व्हाट इज प्रोटेक्टिव रिले, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। प्रोटेक्टिव रिले क्या है और इसका फंक्शन को एक्सप्लेन करना था एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका विशेषता होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी होता है विशेषता, और फंक्शन में उसका काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए such type of switching device which gives a signal to circuit broken or as soon as the fault occurs। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के स्विचिंग डिवाइस है जो एक सिग्नल भेजता है सर्किट को कि ब्रेक करने के लिए as soon as fault occurs, जब fault occurs होता है। इन द पावर सिस्टम इज कॉल्ड रिले। पावर सिस्टम इसको रिले बोलते हैं। It cannot break the circuit. It cannot break the circuit of fault condition। ये fault condition में सर्किट को ब्रेक नहीं कर रहा because it only sense the fault or error in power system। ये सेंस करता है फॉल्ट को और पावर सिस्टम में। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर है, सीटी है। इसका प्राइमरी कॉइल रहता है जो अथी से कंडक्टर से कनेक्ट रहता है। सेकेंडरी कॉइल में रिले कॉइल लगल रहता है सेकेंडरी से। यहाँ से एक अथी रहता है, कनेक्ट रहता है, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है, और यहाँ पर एक डीसी सप्लाई दिया रहता है। और जो क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा फॉल्ट अकर्स होता है तो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, तो सीटी के सेकेंडरी बाइंडिंग में भी एक्स्ट्रा करंट आता है। उसका मतलब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1500 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ पर इसका 10% 150 एम्पियर आया। तो नॉर्मल कंडीशन में 100 एम्पियर है, 150 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी जनरेट होता है। और ये क्या करता है, इसको नीचे खींच लेता है और ये एक दोनों से सट जाता है। जब ये सट जाता है तो इसमें एक ट्रिप कॉइल जनरेट होता है और इस सर्किट को ब्रेक कर देता है। रिले वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। When the fault occurs, जब फॉल्ट आता है एट पॉइंट F, जब पॉइंट F पर फॉल्ट आता है इन ट्रांसमिशन लाइन में जब फॉल्ट आता है इन ट्रांसमिशन लाइन, then current flowing in the line, then current flow होने लगता है in the line increase to a peak value। So due to increasing a primary side current of CT, then secondary side also increase। जब प्राइमरी साइड का CT इंक्रीज करता है करंट ट्रांसफार्मर का, तो सेकेंडरी साइड का करंट ट्रांसफार्मर का भी इंक्रीज करता है, also increase EMF and hence EMF secondary side also increase to an peak value। So due to increasing primary side current of CT, then secondary side also increase EMF and hence the current through relay operating coil। The relay contacts are closed and the trip coil of the circuit breaker is energized to open the control of circuit breaker। अब देखते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ रिले। दीज आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिले। पहला सिलेक्टिविटी। अब मतलब रिले को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तब पहला सिलेक्टिविटी, दूसरा स्पीड, तीसरा सेंसिटिविटी। सिलेक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव रिले टू सिलेक्ट या कैरी द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। इसमें एबिलिटी या प्रोटेक्टिव रिले है जो सिलेक्ट करना है कि करेक्टली द पार्ट ऑफ द करेक्टली द पार्ट ऑफ द पावर system is trouble and disconnect the faulty part without disrupting the reset of the power system। speed देखते हैं। the speed of relay system should be very fast due to protection। स्पीड इसका बहुत फास्ट होता है ड्यू टू प्रोटेक्शन पर्पस। रिले का स्पीड बहुत फास्ट होता है, ये चलते कभी कभी थोड़ा सा भी फॉल्ट आता है तो रिले सेंस कर लेता है और ट्रिप सिग्नल भेज देता है।
sensitivity, the ability of relay system, the ability of relay system to operate with low value, ये लो वैल्यू पर काम करता है of attracting actually quenching is called sensitivity. अब देखते हैं reliability, the ability of relay system, the ability of relay system to operate under the predetermined condition, the ability of relay system है जो तो ऑपरेट करता है अंडर द predetermined condition. आप देख ले सिंपली फिटी देखते हैं, मतलब इसका सिंप्लीफाई कितना है, द रिले सिस्टम शुड बी सिंपल सो दैट इट कैन इजीली मेंटेन, इसको मेंटेनेंस करना भी इजीली है. अब देखते हैं इकोनॉमी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द choice of the particular protection scheme in the economic aspects. According to the IRR rule, the protective gain should not cost mean than 5% of total cost. The most important factor in the choice of a particular protection. The most important factor in the choice of a particular protection scheme in the economy aspect. According to the IR rule, the protective gain should not cost mean that 5% of total cost. अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड रिले. अब रिले को कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो पहले रिले टाइम देखते हैं. टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड क्लोजिंग द रिले कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड रिले टाइम. टाइम इंटरवल जो रिले को क्लोज होने में या फॉल्ट अकॉर्स होता है उसको रिले को कॉन्टेक्ट पर लाने में जो समय लगता है उसे को कहते हैं रिले टाइम. अब देख लेते हैं ब्रोकन टाइम क्या था, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ ट्रिप द सर्किट एंड फाइनल आर्क इज इंटरप्ट इज कॉल्ड ब्रोकन टाइम. जो टाइम इंटरवल लगता है ट्रिप सिग्नल को जनरेट करने में, फाइनल आर्क इंटरप्शन को ब्रोक करने में, इसको कहते हैं ब्रोकन टाइम. अब फॉल्ट क्लियरिंग टाइम देखते हैं, द टाइम elapsed between the instant of occurrence of fault and instant of final arc extension in circuit breaker is called final arc clearing time. The time elapsed, जो टाइम elapsed मतलब जो टाइम लगता है between the instant of occurrence of fault, जो फॉल्ट को खत्म होने में जो समय लगता है उसी इंस्टेंट ऑफ द फाइनल आर्क एक्सटेंशन इन सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम. अब देखते हैं पिकअप करेंट क्या, द मिनिमम करेंट इन द रिले कॉइल at which the relay starts to operate is called पिकअप करेंट. जो मिनिमम समय लगता है रिले कॉइल को ऑपरेट होने में, स्टार्ट टू ऑपरेट इज कॉल्ड पिकअप करेंट. अब देखते हैं करेंट सेटिंग, टू एडजस्ट द पिकअप करेंट टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू इज कॉल्ड करेंट सेटिंग. टू एडजस्ट द पिकअप करेंट, जो पिकअप करेंट को एडजस्ट होने में जो समय लगता है इज कॉल्ड करेंट सेटिंग करते हैं. अब देखते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लिकेशन PSM. The ratio of fault current is in relay coil to pickup current is called PSM. मतलब जो रेशियो होता है फॉल्ट करेंट और रिले कॉइल के बीच में उसे कहते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. अब PSM का फुल देख लेते हैं इसका फॉर्मूला. फॉल्ट करेंट इन रिले कॉइल बता पिकअप करेंट, फॉल्ट करेंट इन रिले कॉइल बता पिकअप करेंट जो होता है PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. अब देखते हैं डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले विथ नेट डायग्राम. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड अट्रैक्शन टाइप रिले. पहला देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले क्या है. Such type of relay which operate on the principle of electromagnetic attraction is called electromagnetic attraction relay. ये एक प्रकार का रिले है जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है. सच टाइप ऑफ रिले which operate on the principle of electromagnetic attraction is called electromagnetic relay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, पहला इसका देख लेते हैं. ये है जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये है जो फिक्स कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर है जो एक्यूटमेंट कोर है, यहाँ पर कॉइल है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले कंसिस्ट ऑफ देखिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट.
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है जो कंसिस्ट किसको किसको करता है, लेमिनेट इलेक्ट्रोमैग्नेट एम कैरिंग ए कॉइल सी एंड ए प्रोवाइडेड लेमिनेशन आर्मेचर the flagger is free to move carrying moving contacts. Fixed contacts are provided of fixed surface as shown in figure. When the relay coil is energized, जब relay coil energized होता है by operating quantity, then electromagnetic force exert. देखिए क्या कर रहा है, the electromagnetic attraction type relay consists of laminated electromagnet. इसमें laminated electromagnet होता है, देखिए ये है जो laminated electromagnet है, लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट एम, लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट एम है कैरिंग ए कॉइल सी, कॉइल को कैरी कर रहा है सी एंड प्रोवाइडेड लेमिनेटेड आर्मेचर, और आर्मेचर को लेमिनेट किया हुआ है। द फ्लैगर इज फ्री टू मूव, जो फ्लैगर है ये फ्री होता है मूव करने के लिए, ये जो है मूविंग कॉन्टैक्ट तो फ्री रहता है मूव करने के लिए। मूव कैरिंग मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट आर प्रोवाइडेड ए फिक्स सरफेस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिक्स सरफेस में देखिए अथी ऑन करो था स्पॉट में, इसको हम अथी से दिखाते हैं, इसका एनिमेशन से दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले कैसे वर्क करता है जो। आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिले पे मैं आ चुका हूं जो हमारा मेन टारगेट है। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिले का पहला ही टॉपिक मैं उठा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है इनकी चर्चा होती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो मतलब जिसमें, ध्यान से समझिएगा, Launching a new product. Grammarly's tone suggestions can offer a more personable approach to win over a big. In this video, you will learn about working principle of an electromagnetic relay. This is a small typical electromagnetic relay which is most commonly used in many applications. The main components of the relay are an electromagnetic coil, an armature, a spring system, a yoke, and fixed and movable electrical contacts. In electromagnetic coil, a coil of wire is wound on a soft iron core. It is used to generate the magnetic field to the soft iron core. The yoke is used to provide a low reluctance path for the magnetic flux produced by coil. The movable iron armature is hinged to the yoke with spring arrangement. One or more sets of moving electrical contacts are mechanically linked with the movable iron armature. Due to this arrangement, when the relay is in de-energized condition, there is an air gap between the armature plate and core. In this condition, some of contacts would be in closed condition. These contacts are called as normally closed contacts or NC contacts. And some other contacts would be in open condition and they are called as normally open contacts or NO contacts. Note, the type of contacts NO and NC are described with respect to the de-energized state of the relay. When supply is provided to electromagnetic coil, it generates a magnetic field. So the armature is attracted towards the electromagnet core. The consequent movement of the movable electrical contacts break the NC contact connection and they move to open condition. Simultaneously, the NO contacts move and their contacts get to closed condition.
When the current flowing the electromagnetic coil is switched off, the relay coil gets de-energized. Then the armature is returned to its original position by the spring arrangement. Hence, it restores the contacts to the normal condition with NO contacts open and NC contact close. Now you have learnt about working principle of an electromagnetic relay. इंडक्शन टाइप जो एसी का मतलब अपने आप खींचेगा जी, नहीं खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे स्प्रिंग भी इस सौ एम्पियर करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आप देखते हैं, इसका देखिए यहाँ पर मस्त थी इसका दिया हुआ, ये कैसे काम करता है। यहाँ से जब हम करंट देते हैं तो यहाँ से ये इसको इसमें करंट फ्लो होता है। तब जब अब नॉर्मल केस आता है और ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड जनरेट होता है जो ऊपर मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको अट्रैक्ट करता है और इसको ऐसे नीचे लाता है। जब इसको नीचे लाता है तो यहाँ पर एक कंट्रोल स्प्रिंग लगा होता है जो नीचे आ जाता है और तो ट्रिप सर्किट को कर देता है। और यहाँ पर से मतलब ये नीचे आ जाता है और यहाँ पर जो बैटरी का सिस्टम लगल रहता है उसको क्या करता है, उसको में जुट जाता है। तो वही काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का। तो आगे अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का, समझा दिए कैसे काम करता है। जो वही काम है इसमें, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट है, इससे एक्सट्रैक्ट कर जाता है। मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट बता दिया। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट एम coil C and provided a laminated arrangement the polygon free to move carrying moving contacts. Fixed contacts are provided on fixed surface as shown in figure. When the relay coil is energized, जब relay coil energized होता है by protecting quantity, then electromagnetic force expressed on the moving element is proportional to the sources of the flowing current through the coil. This force move the polygon in the downward direction due to which moving contacts moving towards fixed contact, and it is close to also circuit breaker strip. The faulty section is in circuit. The relay response in बोथ AC एंड DC, ये AC और DC दोनों में काम करता है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। ड्राइव ऑन इक्वेशन ऑफ टॉर्क चेंबर इंडक्शन रिले 2010 में पूछा था। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले क्या है इसको देखते हैं। सच टाइप ऑफ रिले विच ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले। यह एक प्रकार का रिले है जो रिले है विच ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले। The inertial force is developed for moving disc by the interaction of electromagnet। जो इसमें फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण लगता है, उसको अट्रैक्ट करता है। फ्लक्स विद ईडी करंट दैट इज इंड्यूस्ड एज सॉफ्टर दिस फ्लक्स, और इसके सॉफ्टर से मतलब अट्रैक्ट करता है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन द इंडक्शन रिले। रिले में क्या प्रोडक्ट होता है, कैसे रिले में मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसको देखते हैं। लेट Φ1 and Φ2 जो है आर द टू AC फ्लक्स, जो Φ1 और Φ2 है टू AC फ्लक्स बीच ऑफर इन फेज बाय एंगल अल्फा इंड्यूस्ड EMF इन डिस्क बीच कॉज I1 and I2 ईडी करंट फ्लोइंग इन द डिस्क बीच इज लेग्स बाय 90 डिग्री। ये Φ1 है, Φ2 है, एक दूसरे के बीच में L2 L1 है
यहाँ पर phi2 phi1, यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन सिंस phi1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, phi2 बराबर phi2 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, देन I1 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी phi1 बटे dt, देन d इंटू phi1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी dt बता phi1 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi1 मैक्सिमम साइन cos ओमेगा टी। also I2 बराबर डी phi2 बता, अब इसको देखिए मेरे को वीडियो से दिखाते हैं क्या इक्वेशन कैसे ड्राइव होता है जो। दोस्तों मिनिमम सिंगल ट्रेडिंग अमाउंट इज ओनली 20 रुपीज। अगर इस एप्लीकेशन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हेलो दिस इज राज। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइम रिले। ओके, लास्ट क्लास में हमने अट्रैक्शन टाइम रिले पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले दो तरीके से हमने क्लासिफाई किए थे। समझ